वर्ष 1990 के दशक का वह दौर जब बागेश्वर की राजनीति में तेजी से एक नाम उभर रहा था, एडवोकेट नारायण राम दास। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न सिर्फ कानून की गहराइयों को जानता था बल्कि लोगों के दिलों की धड़कनों को भी बखूबी समझता था। कुशल रणनीतिकार, विद्वता में अद्वितीय तथा आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। विद्वता के दम पर वह तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार में मंत्री पद भी हासिल कर लेते हैं। बागेश्वर सहित पूरे उत्तराखंड को उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लखनऊ के उनके मंत्री आवास में हुई एक घटना ने उनके पूरे राजनीतिक और सामाजिक करियर की नींव को हिलाकर रख दिया। कुछ समय पश्चात बागेश्वर में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जौहरी की हत्या ने तो जैसे उनके राजनीतिक व सामाजिक छवि पर ग्रहण ही लगाने का काम किया। इन दो घटनाओं के बाद उनका परिवार कभी उभर नहीं सका। इन दो घटनाओं के बाद हर दिन नारायण राम दास के परिवार ने उभरने की कोशिश की, लेकिन एक एक कर इस परिवार के दीप बुझते चले गए। पहले उनकी आंदोलनकारी माता भागीरथी देवी, फिर स्वयं नारायण राम दास और फिर उनकी धर्मपत्नी बसंती देवी और आखिर में पुत्र कुंदन की विदाई ने परिवार को बुरी तरह तोड़कर रख दिया और जड़ों को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस परिवार की आंदोलनकारी छवि, उनके संघर्ष तथा राजनीतिक विरासत को संजोने का काम नारायण राम दास की बड़ी बहू ज्योतिदीप नारायण ने शुरू किया है। ज्योति ने बागेश्वर के पुराने आवास में रहकर लोगों से मिलना शुरू किया है। वह पार्टी की बैठकों में शामिल होती हैं तथा लोगों को नारायण राम दास, भागीरथी देवी तथा बसंती दास के योगदान पर चर्चा करती हैं। बागेश्वर जिला बनाओ तथा राज्य निर्माण आंदोलन में उनकी भूमिका को रेखांकित करती हैं। संघर्ष, समर्पण व सेवा की इस कहानी को बड़ी बहू ज्योति ने तमाम तूफानों से निकलकर उसे पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। राजनीतिक विरासत मिलेगी अथवा नहीं, यह तो जनता तय करेगी, लेकिन उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ है तो स्वर्गीय नारायण राम दास तथा उनकी माता भागीरथी देवी के जीवट व आंदोलनकारी व्यक्तित्व को इस रजत जयंती समारोह में सम्मान पाने का अधिकार तो है ही। अभी मैं मौजूद हूँ बागेश्वर के जिला अस्पताल के समीप पूर्व मंत्री नारायण राम दास जी के घर के ठीक सामने। हालांकि वो दिवंगत हैं, लेकिन एक ज़माना था, एक वक्त था जब इस परिवार में, इस घर पे आप दिखाना चाहेंगे, पूरा इनका ये मकान हुआ करता था। इस घर में जो है राजनीतिक, सामाजिक और तमाम संगठनों से जुड़े लोगों का इस जगह पर जमावड़ा रहता था और ये वही जगह थी जहाँ पर तमाम राजनीतिक, सामाजिक आंदोलन की रणनीतियाँ यहाँ से बना करती थी। और वो वक्त था वर्ष 1996 का, जब वो विधायक बने, फर्स्ट टाइम विधायक बने और पहली बार वो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में वो मंत्री भी बने। पहले वो राज्य मंत्री बने, बाद में उनको आबकारी मंत्री का पूरा कैबिनेट का पूरा दर्जा दिया गया। और दुर्भाग्य से इस परिवार पर न जाने किसकी ऐसी नज़र लगी, एक ग्रहण इस परिवार पर ऐसा लगा कि आज वो ये परिवार जो है लगभग राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भुला दिया गया है। लेकिन आज हम आपको याद दिलाना चाह रहे थे कि राज्य आंदोलन का जो है रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं, 25 साल इस राज्य को हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है इस पूरे परिवार का, नारायण राम दास जी का, उनकी पत्नी बसंती दास जी का और उनकी माता जी भागीरथी देवी का बहुत बड़ा योगदान बागेश्वर के जिला बनाओ आंदोलन में, उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा है। मैं अंदर भी दिखाना चाहूँगा। बताया जाता है कि जब उस वक्त इनकी जब ये अधिवक्ता थे तो उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। कुमाऊँ में या उत्तराखंड में एकमात्र इतनी बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी जो बहुत सारी चीज़ें इनके पास डॉक्यूमेंट हुआ करते थे। मैं थोड़ा सा आपको अंदर लिए चलता हूँ, अंदर मैं दिखाना चाहूँगा। तो अब इस परिवार पर जो है कि राजनीतिक विरासत का संकट तो है ही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी उस राजनीतिक, सामाजिक और आंदोलन की विरासत को भुला चुके हैं। आज हम थोड़ा सा उसको याद दिलाना चाह रहे थे क्योंकि रजत जयंती का वर्ष है। आइए हम थोड़ा सा आपको अंदर दिखाते हैं। ये वो बरामदा था, यहाँ पर बैठकर तमाम आंदोलनों की उनकी रणनीति यहाँ पर बना करती थी। यहाँ पर एक बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक लोग यहाँ पर बैठकर रणनीतियाँ तैयार करते थे। आज उनकी बहू हैं, बड़ी बहू हैं ज्योति, जो हैं वो अब उनकी जो राजनीतिक और सामाजिक विरासत है उसको जनता के बीच लाने की वो कोशिश कर रही हैं। उनका विचार है कि हम उनसे जानना चाह रहे थे कि वो जो है किस तरह से उनको याद करती हैं, उनके योगदान को कैसे आप याद करती हैं। तो मैडम थोड़ा सा आप बताइए कि अपना परिचय आप दीजिए कि आप कौन हैं और आप जो उनके सामाजिक, राजनीतिक जो आंदोलन हैं, उनकी जो योगदान रहा है, कैसे उनको आप कितना जानती हैं। मेरे ससुर जी स्वर्गीय नारायण रामदास जी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे। वे सर्वदलीय संगठन के सचिव भी थे।
जिन्होंने उस समय बागेश्वर जिले के सम्मानित उत्तराखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित किया, लेकिन आज हमारे पास उनके स्वयं आंदोलनकारी होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। मेरी स्वर्गीय सासू जी स्वर्गीय बसंती दास जी उस समय आंदोलन का हिस्सा बनी। तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी उस आंदोलन में कमर कस चुके थे, वे भी उनमें शामिल थी। और यहाँ तक कि मेरी स्वर्गीय बूढ़ी सासू जी स्वर्गीय बहादुर दास जी बागेश्वर जिला बनाओ आंदोलन के लिए ऐठानी आमा के साथ अल्मोड़ा जेल में भी रही। अच्छा, तो अब उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती हम मनाने जा रहे हैं। 25 साल इसको हो चुके हैं। बहुत सारा पूरा प्रदेश में जश्न मन रहा है। तो आप राज्य की दशा दिशा को कैसे देखती हैं? कैसे आपकी जो मूल अवधारणा थी, हमारे जो मुद्दे थे, वो क्या हल हुए हैं? आज हम सभी उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष के समारोह को मना रहे हैं। तब मैं उन समस्त आंदोलनकारियों को नमन और अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपने और अपने परिवार की ओर से उत्तराखंड राज्य रजत जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। आपने वो पिछला दौर भी जब देखा होगा, उस वक्त जब था कि उनका जो संघर्ष का दौर था, आपके परिवार ने बहुत सारा संघर्ष किया है, पहले भी किया, उसके बाद भी कुछ बुरी घटनाएं आपके साथ हुई हैं, तो उसके बाद आपने संघर्ष किया। तो आप अपने ससुर जी नारायण दास जी को, बसंती दास जी को, भागीरथी देवी जी के ये योगदान को कितने नज़दीक से आपने देखा है, और क्या दिमाग में इस तरह का विचार आया कि आपको उनके योगदान को जनता के बीच लाया जाए? जैसे कि मुझे बहुत खुशी है कि जैसे कि आज हमारा उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है, लेकिन इसके साथ मुझे एक दुख भी है कि मेरे ससुर जी स्वर्गीय नारायण रामदास जी सहित अन्य तत्कालीन दिवंगत विधायकों के उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए किए गए अथक प्रयासों को आज जिला प्रशासन के द्वारा भुला दिया गया है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक संस्मरण जो मुझे उन्होंने बताया था। जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन छोड़ी जा रही थी, तो श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी वाटर कैनन के तेज फोर्स से उन्हें बचाने के लिए वे उनके सामने खड़े हो गए और उस वाटर कैनन की धार से उनके कमर में गंभीर स्लिप डिस्क की शिकायत हो गई थी। तो अब हम अंदर दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी इनकी हुआ करती थी, जिसमें दिवंगत नारायण दास जी बैठा करते थे, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी का रूप उन्होंने इसको दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से आज इस कमरे में कुछ नहीं है, इसको पूरा कमरा खाली है, सिर्फ बेड के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। पूरी लाइब्रेरी जो है इस तरीके से यहाँ पर किताबों से भरी रहती थी। बड़े बड़े लोग आते थे जिन लोगों के पास किताबें नहीं होती, बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आके उन किताबों का अध्ययन करते थे, उन किताबों से कुछ नोट से लेके उसकी जानकारी लिया करते थे। तो ज्योति जी से अब हम जानेंगे कि मैडम थोड़ा सा ये बताइए कि जो आपके परिवार की जो राजनीतिक सामाजिक जो विरासत है, उसको आपने इस तरीके से आगे लाने की कोशिश तो की है, तो क्या आप उन राजनीतिक विरासत की वारिस बनने की इच्छा रखती हैं? सक्रिय राजनीति में आप आना चाहती हैं? मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि वे अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बागेश्वर जिला बनाओ आंदोलन के अग्रणी सदस्य एवं तत्कालीन विधायक रहते हुए भी उनको जिला बनाने का श्रेय विपक्ष ने नहीं दिया। मैं तो पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि सम्मानित विपक्ष भी मेरे स्वर्गीय ससुर जी की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन पर अंगुली नहीं उठा सकते। तो आगे की जो राजनीति का अगर विरासत को आप संभालने की बात आती है, तो क्या आपको लगता है कि क्या आप राजनीति में आना चाहती हैं आगे को? जी, राजनीति में आने का मेरा तो यह है कि मैं अब थोड़ा सा मेरे अपनी जिम्मेदारियों से मैं थोड़ा सा, बच्चे बड़े हो गए हैं और अब मुझे थोड़ा समय मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत करूँ। आगे राजनीति तो जनता जो भी हमारे लिए सोचती है, तो हमें वो उनका उसी हिसाब से हम लोग तय करेंगे आगे जी हाँ। बाकी बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो स्वर्गीय ससुर जी थे
उनका खुद का जो अपना ईमानदारी का और कर्तव्यनिष्ठता जो उनके अंदर थी उसको भुलाया ना जाए और उसे याद रखा जाए। मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कि यदि जैसे आज हम ईमानदार और ईमानदारी पे हम लोग जब बातें करते हैं मंच पे, तो वो सुनने में तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उस ईमानदारी को हम लोग जी रहे हैं और उस जीने में मैंने देखा है कि आज वो भुला दिए गए हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, ईमानदारी शब्द जो है कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको जीना बहुत मुश्किल है। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे ससुर जी ने वो शब्दों को, जो ईमानदारी जो शब्द थी, उसको पूरा जीवन जी के और वो चले भी गए हैं। और संतुष्टि से उन्होंने उस ईमानदारी शब्दों को अपने जीवन में उतारा था और पूरा जीवन उन्होंने उसमें ईमानदारी पे समर्पित कर दिया। मैं बागेश्वर की सम्मानित जनता के विवेक पर ये छोड़ती हूँ कि क्या ईमानदारी और सरलता आज भी प्रासंगिक है या नहीं। धन्यवाद। तो ये उनका परिवार है और बड़ा एक उनकी चर्चा पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ करती। इतने विद्वान नारायण दास हुआ करते थे और ये पहला मौका था, एकमात्र शायद मौका ऐसा होगा, एक बार वो विधायक रहे और 5 बार वो मंत्री, 5 बार मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। एक बार कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में, फिर राम प्रकाश गुप्ता जी के कार्यकाल में, फिर नित्यानंद स्वामी जी के कार्यकाल में, फिर भगत सिंह कोश्यारी जी के कार्यकाल में उन्होंने इतनी सारी शपथ ली। अंतरिम सरकार में भी वो उत्तराखंड में मंत्री रहे कुछ समय के लिए। लेकिन लोग आज भी आश्चर्य करते हैं, वो जिस कंडीशन में वो तब थे संघर्ष के दौर में, आज भी उसी कंडीशन में हैं। लोग को लगता होगा कि शायद वो उनकी बड़ी कोठियाँ होंगी, बड़ी हवेलियाँ होंगी, तो अपनी विरासत में वो बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक सामाजिक विरासत पर तो छोड़ गए हैं, लेकिन जो उनकी जो संपत्ति है, संपत्ति के नाम पर जो पहले था वो वही आज भी है और उससे ज़्यादा खंडहर स्थिति में है। जो पहले जो चीज़ें थी वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। अब ये इस कंडीशन में ये परिवार यहाँ पर रहता है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इनकी जो राजनीतिक सामाजिक और जो आंदोलनों की जो विरासत रही है उसको जनता के बीच में लाया जाए, क्योंकि रजत जयंती वर्ष चल रहा है, 9 नवंबर को हम पूरे धूमधाम से उसको मना रहे हैं। तो इस परिवार को भी भुलाया न जाए। इस परिवार के योगदान को, नारायण दास जी के, बसंती देवी जी के, भागीरथी दास जी के जो योगदान है उसको याद करते हुए इन परिवार को अगर सम्मानित किया जाए या इनको आगे लाया जाए तो बहुत बड़ी एक उनको एक अच्छी, सच्ची और ईमानदार तरीके से उनको श्रद्धांजलि हो सकती है। तो खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए। इसी तरह से हमारे न्यूज़ चैनल को आप सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए।